22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं देश की अलग अलग जगहों से सामग्री भी पहुंच रही है। इस बीच जो सुर्खियों में बना है वो है कांग्रेस। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद से बीजेपी और अन्य पार्टी के नेताओं मंत्रियों की ओर से बयानबाजी जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए कर रही है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि वो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। चलिए, इस पूरे मामले में अब सचिन पायलट क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। कि आपने जो कल स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आजादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब, हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते, हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य की वीडियो सबने देखी है। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि वो अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नियमों के तहत नहीं हो रहा है। बहरहाल 22 जनवरी को ये पूरा कार्यक्रम होगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।